नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एचबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 फरवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जीन्स पहनकर प्रतियोगी परीक्षा में पेपर देने जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। आपको परीक्षा केंद्र से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में सूचना जारी की है और बोर्ड ने ड्रेस कोड में अब जीन्स को निकाल दिया है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि मेटल जिप के चलते जींस को अब ड्रेस कोड से निकाल दिया गया है, यानी जींस नॉट अलाउड। ड्रेस कोड में जींस को अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बारे में सभी परीक्षा देने वालों को बताया जाए। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के तृतीय एवं बजट सत्र में शुक्रवार को सामाजिक व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के अपने जवाब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष के सदस्यों के वेल में आकर नारेबाजी और विपक्ष के सदस्यों के आमने सामने हो जाने पर जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। गहलोत प्रश्नकाल में जब एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे तभी उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का जिक्र करने व उन्हें कांग्रेस सदस्यों की दादी कह देने को लेकर विपक्ष के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य सदस्य खड़े हो गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान डोटासरा व अन्य संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आमने सामने हो गए। शिक्षा नगरी सीकर में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए जयपुर की तर्ज पर रिंग रोड बनाने का विजन दिखाया गया है। वहीं सरकार ने जयपुर बीकानेर बाईपास को भी 4 लेन करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकार के कई मंत्री इस प्रोजेक्ट की पिछले 1 साल में घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। इस मार्ग पर 5 स्थानों पर पुलिया बनना तय है। इसमें सांवली चौराहा, नानी बाईपास, बालावास रोड, धोत रोड शामिल है। सड़क इंजीनियर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने चंद्रपुरा रोड पर बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। इसके चलते दादाबाग में हो रही मीटिंग में दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। यह मीटिंग 75 मिनट तक चली और इसमें दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग है। आखिरी फ्लैग मीटिंग 2021 में हुई थी। पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था और वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीज फायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था। पाली में शुक्रवार को खेत पे काम कर रही महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पाली शहर के गांव के पास एक खेत में महिलाएं रायडे की कटाई कर रही थी। इस दौरान एक पेड़ पर लगा मधुमक्खी का छत्ता हिल गया, जिससे मधुमक्खियों ने महिलाओं पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और इससे महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। साबरमती और माही बनास नदियों के जल प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान, गुजरात और संबंधित राज्यों के उच्च अधिकारी शामिल होंगे। मानसून के बाद उत्पन्न जल प्रबंधन चुनौतियों और समाधान पर इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य जल संसाधनों का सतत और समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसमें नदियों के जल प्रवाह और सिंचाई परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। विशेषज्ञों के प्रभाव और जल संकट की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित इस बैठक से जल प्रबंधन के क्षेत्र में ठोस नीतियां बनने की उम्मीद है, जो संबंधित राज्यों के लिए लाभदायक होंगी। चंडीगढ़ में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पंजाब भवन के बाहर गेट पर खड़े होकर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि यह रास्ता बंद नहीं होना चाहिए था। यहां पंजाब के भगवंत मान ने गरद लगवाई थी। उन्होंने हिमाचल में कांगड़ा दौरे के दौरान मीडिया से बात कही। बुधवार की रात 11 बजे सीएम के काफिले को 15 मिनट तक चंडीगढ़ में खड़ा रहना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2025 और नीट 2025 की तारीखें जारी कर दी है। नीट की परीक्षा 4 मई को होनी है और वही जेईई मेन का पहला सत्र शुरू हो चुका है। दूसरा सत्र अप्रैल में शुरू होना है। फिलहाल नीट यूजी 2025 और जेईई मेंस की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार यूपीएससी, जेईई, नीट और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कोचिंग स्कीम को अपडेट किया गया है। इसके लिए पीएम केयर फंड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रीट एग्जाम 2024 में नकल रोकने और पारदर्शी आयोजन के लिए पहली बार अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन वेरिफिकेशन किया जाएगा और एग्जाम में फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान और संदिग्ध एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एग्जाम की तैयारी को लेकर बैठक ली है।
बाड़मेर में 48 सेंटर्स पर एग्जाम होंगे। इसमें 13,488 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। जयपुर में आज वकीलों की ओर से कार्य बहिष्कार किया गया है। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन की ओर से 1 दिवसीय कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता संशोधन अधिनियम में किए जा रहे संशोधन के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गजराज सिंह और महासचिव ने बताया कि इस कानून में किए जा रहे संशोधन के हितों के खिलाफ है, जिसके चलते संगठन ने विरोध जताने का फैसला किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार अधिवक्ता समुदाय को इस संशोधन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस कारण आज न्यायालयों में अधिवक्ताओं की ओर से कार्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यटन को नवाचार के माध्यम से बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर राजस्थान इन सुनहरे अवसर का गर्व से स्वागत करता है। हमें है कि प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स के 25वें सिल्वर जुबली संस्करण की मेजबानी जयपुर शहर में हो। उन्होंने कहा कि आईफा के वैश्विक मेहमानों का हम दिल से स्वागत करते हैं और 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सिर्फ सिनेमा को ही उत्कृष्टता नहीं दी जाएगी, बल्कि राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में भी विकास को नई गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान ऐतिहासिक धरोहर और शाही वैभव के लिए जाना जाता है, जो इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाता है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणाओं में प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 20 लाख दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के तहत 2025 की बजट घोषणा के द्वारा 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजीविका द्वारा 21,332 दीदी का ही चिन्हीकरण करके उन्हें विभिन्न आजीविका संबंधित गतिविधियों से जोड़ा गया है। राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने पर विचार करना चाहिए। गहलोत ने शुक्रवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोलियों सहित राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को दोहराते हैं। बारां में खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग ने हंस फाउंडेशन के छबड़ा कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग को बालाजी नगर के एक मकान में बिना लाइसेंस वाली दवाओं की बिक्री की शिकायत मिली थी। आयकर एच गुडचे और औषधि राजाराम शर्मा के निर्देश पर उमेश मुखीजा के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और मौके पर उन्हें हंस फाउंडेशन द्वारा किराए पर लिए गए मकान और मकान के ताले बंद कमरे में बड़ी मात्रा में दवाएं मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय के विद्यार्थियों ने शुक्रवार को विधानसभा के तृतीय सत्र की प्रश्नकाल की कार्यवाही देखी। बच्चों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की और इस दौरान श्री देवनानी ने बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा और उन्हें विधानसभा के नियम व प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने पहल पर बच्चों ने राजस्थान विधानसभा का सदन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का भी अवलोकन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।